नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और आप आज फिर एक बार ले चलेंगे आपको बंगाल की टटका खबर के लिए। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता ऋत्विक चट्टोपाध्याय जी। ऋत्विक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले 90 लाख नाम SIR की लगभग फाइनल लिस्ट में जो आया है उसके मुताबिक 90 लाख नाम छट गए हैं। 27 लाख संदिग्ध वोट नहीं डाल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। 90 लाख नाम जो कटे हैं उसमें रिव्यू का चांस है, पिटीशन का चांस है, लेकिन ये सारे के सारे वोट, अधिकांश वोट घुसपैठियों के, बांग्लादेशियों के और तृणमूल के। बंगाल गियो, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बराबर मुझे अपने प्रतिष्ठित अपने इस चैनल पर बुलाकर अपनी बातों को, मेरे जो अंदर के बंगाल को लेकर जो मेरी भावनाएं हैं, मनोभाव हैं, जो उद्गार है, उनको व्यक्त करने का मंच देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके प्रबुद्ध दर्शकों का भी धन्यवाद। सबको जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय जय मां काली। 90 लाख कट भी गए और अब देखिए 2 दिन का टाइम है। अब तो 7 तारीख तो बीती गई है व्यालोक भाई, 9 तारीख कट ऑफ डेट है। अब 1.5 दिन में कितने लोगों को ऐड करेगी? चाहे आप 19 क्यों 119 भी ट्रिब्यूनल बना दो, कितनों को ऐड करेगी? बहुत हो जाएगा, 1 लाख 1.5 लाख बहुत हो जाएगा, बाकी तो गए हो। तो अब जो है, आज फिर ममता बनर्जी बहकी बहकी बातें कर रही थी। वहीं वो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर जबरदस्ती ऑपरेशन सिंदूर करके बिहार को पोलराइज करने की कोशिश की। एकदम लग रहा है कि जो आपने विक्षिप्त वाली बात की थी ना, पूर्ण रूप से वो उस लाइन पे जा चुकी है। यहां तक कि उनका भाईपो, वो क्या कह रहा था कल, उसका वीडियो में शेयर करना भूल गया कि 23 तारीख को हम बीजेपी वालों की हड्डी, गर्दन और हाथ और उंगलियां तोड़ देंगे और 29 तारीख को हम उनको शैया पे लिटा देंगे और हरि बोल करेंगे। मतलब पूरी तरह से ये लोग विक्षिप्त हो चुके हैं। और ये जितने, ये 27 लाख आपने बताया, इसमें से ये मुर्शिदाबाद, आप मुझे बताइए, मुर्शिदाबाद में कटे हैं 8 लाख से ज्यादा वोट, लगभग 9 लाख। मालदा में 11 लाख। एक डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग होते भैया? ऐसे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा हो गया तो 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 11 लाख फर्जी वोटर, मतलब 40-45%। मुझे तो लगता है कि 1-2% यहां वहां भी हो गया होगा। और जो भागे थे शुरू में बांग्लादेश और रोहिंग्या भी जो भागे थे, उनको मिला लीजिए तो 50% के आसपास, मतलब 3-4% भागे होंगे, अभी भी 1-2% लिस्ट में होंगे। तो वो सारे के सारे कंगलू सड़क पे उतर के ढोल बजा बजा के विरोध कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट इतनी सख्ती से, आपने वो वीडियो देखा, वो चीफ सेक्रेटरी को और डीजी को कैसे डांटा, और वो लोग क्या क्या मतलब मूर्खतापूर्ण बहाने बना रहे थे। बाद में जयमाला बागची जी ने क्या कहा कि आप एक बार जरा वो वीडियो सुना देते हैं। अंग्रेजी में है दर्शकों, लेकिन आप समझ पाएंगे और उसके बाद हम उसकी व्याख्या भी करेंगे ऋत्विक भाई। लेकिन पहले एक बार ये वीडियो सुनना बहुत जरूरी है कि जुडिशरी का बंगाल के बारे में क्या ख्याल है, बंगाल के बारे में क्या राय है। सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला चल रहा है और किस तरह मजे ले रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं न्यायाधीश, वह सुनिएगा जरूर, जिस तरह वो चीफ सेक्रेटरी को लताड़ रहे हैं। No, they're here, bro. They're all here. Your Lordship asked. Mr. Chief Secretary, what is the problem? You don't even entertain the call of the Chief Justice. But I think he may have to be unmuted. But Milord, there was no call made by any officer from Calcutta to my phone. On 1st of April, I had come to Delhi for a meeting. And from 2 p.m. to 4:30 p.m., I was in flight. And till the evening, no call had come to me, Milord. Mr. Chief Secretary, the phone calls in all probability came in the evening after you had deboarded from your flight to Delhi. It would have been
extremely helpful for the Chief Justice and the High Court administration if you had been kind enough to share your mobile number and other particulars. My lord, my mobile number had been shared, but that number didn't That have number is mostly switched off, Mr. Chief Secretary. my lord, that number is not mostly switched off, my lord. That number is more secure and its connectivity is better, my lord. That's why during the attendance, So high that the Chief Justice of Calcutta High Court or the High Court administration cannot access. So please lower yourself a bit so My that lord. ordinary minions like the Chief Justice of the Calcutta High Court can access it. At least he can have an access to the Chief Justice Justice of the इसको कहते हैं जूते भिगोना और भिगोए हुए जूते से मारना कि मिनियंस लाइक चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, मतलब हम जैसे छोटे लोग भी आपको फोन करें तो आप उठा लें। और चीफ सेक्रेटरी क्या क्या बहाने बना रहे हैं ऋतुक भाई। मुझे तो शर्म आ रही है। ये पूरे के ये सारा का सारा रिकॉर्डिंग आजकल चूंकि सोशल मीडिया का दौर है व्यालोक भाई, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये फीड जा रहा है। क्या इज्जत रहेगी हम भारतीयों की कि एक प्रदेश की एक नेत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस हद तक गिर गई कि उन्होंने गुंडे लगा दिए। 1500 लोग आए थे, एनआईए की रिपोर्ट है, यूं ही नहीं बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने और भी ऑर्डर्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाकर माफी मांगिए सीजीआई से। मुझे तो लगता है चीफ सेक्रेटरी को एक्सपेल कर देना चाहिए था। उन्होंने 142 इन्वोक करते हुए कहा है कि जितने नेता हैं और मंत्री हैं सुप्रीम कोर्ट के, सॉरी टीएमसी के, उन सबकी सिक्योरिटी हटाइए। ये कहा है उन्होंने। आप उनका वर्डिक्ट पढ़ लीजिए। और साथ ही साथ कहा जितने क्रिमिनल्स हैं जिनपे एनबीडब्ल्यू लगा हुआ है उनको तो पहले ही फुर्सत में सारे गुंडे हटा दें, मतलब वो सारी सिक्योरिटी हटा दीजिए, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। तो वो काम कर रही है त्वरित गति से। कल आपने देखा कि वो एक आईसी था, उसकी गाड़ी का प्रयोग कर रहा था एक तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट, उसको भी एक्सपेल कर दिया। मतलब उसने, आपने पूछा इतनी शक्ति होने के बाद भी। अब मैंने कहा कि भाई साहब ये बरसों बरस का भ्रष्टाचार है, एक दिन में नहीं जाएगा। जैसे मैं आज आपको सुन रहा था, आपकी बातचीत चल रही थी संदीप भाई के साथ दूसरे वाले चैनल पे, तो वहां पर भी आप लोग अंततः इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि 12 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ है, लेकिन सब चेंज नहीं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि सब मतलब मुस्तैदी के साथ, पुख्तगी के साथ, मजबूती के साथ इस सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन लठैत सब आ गए ना राष्ट्रवादी। तो ये वही वीडियो है दर्शकों जिसके बारे में ऋतुक जी ने चर्चा की थी। ये वही सीओ है जिसने अपनी गाड़ी में तृणमूल के लोगों को बैठने और उसका इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, जिसके बारे में ऋतुक भाई बता रहे थे। जी आप चालू रहिए, मैं बीच बीच में ये सबूत दिखाता रहूंगा दर्शकों को। हम कोई भी बात हवा नहीं करते हैं। ये कोई नई बात नहीं, जैसे पहले बंगाल में बहुत हो चुका है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। क्योंकि आप बंगाल के पड़ोसी राज्य बिहार के दरभंगा में रहते हैं, जो गेटवे टू बंगाल है, और मैं तो बंगाली हूं। हम सभी बंगाली बंगाल से ही आते हैं। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मेरा आना जाना बचपन से रहा है। ये सब कोई नई बात नहीं। हाँ ये देखिए, और यहां तक कि वो मोहित्रा करके जो लड़की है, वो जो गांव में जा रही है उसको भगा रहे कि तुमने हमारे लिए कुछ किया नहीं, धान के खेत हमारे सूख रहे, तुम लोगों ने उसको प्रोक्योर करके धान बेचने के लिए भी हमारे लिए कुछ रखा नहीं। वो लड़की का, अगर आपको मैंने वो स्क्रीनशॉट भेजा है, उसने नीचे लिखा हुआ है बंगाली में बांग्लादेशी वोट। आप सोचिए कि कहीं अगर गलती से तृणमूल चुन के आ गई फिर से, तो ये लोग क्या करेंगे। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, टॉलीवुड की एक्ट्रेस है, टॉलीवुड पाड़ा बोलते हैं जिसको, वहां पे सीरियल्स में एक्टिंग करती है, और उनको खदेड़ा जा रहा है। बोले आप लोगों ने कुछ नहीं किया 15 साल में। तो ये बोली आमरा ही করবো যা করার, बोले नहीं এবারে আপনারা করবেন না, এবারে আমরা করব। पब्लिक इस लेवल तक आजिज आ चुकी है इनसे। बांग्लादेशी को, अरे उसको तो केस जो बांग्लादेशी का आपने दिखाया 2021 वाला, वो तो कोलकाता हाईकोर्ट में केस चला था ना कि उसको हटाओ।
कोलकाता हाईकोर्ट में केस चला था। तो ये आज से चल रहा है, ये सिस्टमेटिक ढंग से ये चेंज किया गया है भैया, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब भारत आजाद हुआ था। बंगाल में बंगाल फाइल्स जैसी फिल्म, इतनी अच्छी फिल्म पूरे देश में मतलब रिलीज हो जाती है, बंगाल में नहीं हो पाती। क्यों? और फिर कहते हैं संविधान खतरे में है। आज सारे के सारे कांगलू लोग मतलब ढोल लेकर बैठकर मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे। 95% जो वोटर्स कटे हैं ना, वो सब तृणमूल के कटे हैं और वो लोग छाती पीट रहे हैं। अब वो द्रोण वाला आपने देख लिया, वो द्रोण को लेकर वो चिल्ला रही थी और बाद में पता चला वो द्रोण उड़ाने वाले भी उसी के आदमी थे। जरा बात को थोड़ा और गंभीरता की ओर ले चलते हैं। गंभीर बात हो चुक रही है इसमें, एक बार जरा वहां की मुख्यमंत्री साहिबा को सुनते हैं। আমরা কোন দেশকেই মনে করি না আমরা সবার সাথে ভালো সম্পর্ক সারা বিশ্বে রাখতে চাই, বাংলা সারা বিশ্বকে পথ দেখায়। কিন্তু পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার যখন বলে কলকাতাকে টার্গেট করব, কলকাতাকে অ্যাটাক করব, সেই কথাটা নরেন্দ্র মোদী কেন বাংলা এসে কালকে বললেন না যে উইল টেক স্ট্রং অ্যাকশন? মুখ চুপ করে বসেছিলেন। তার কারণ ব্লুপ্রিন্ট রেডি। আর একটা পহেলগাঁও ইলেকশনের আগে লোক দেখানো, ছদ্মবেশী খেলা, ছলনা। বাংলার মানুষকে টার্গেট করলে বাংলা দিল্লিকে টার্গেট করবে। কেন আপনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্টেপ নিলেন না? ডিফেন্স মিনিস্টারকে দিয়ে কে বলিয়েছে কথা? তদন্ত চাই, কারা বলিয়েছে? আপনি কেন তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেননি? কলকাতাকে যদি টার্গেট করার কথা কেউ বলে, আমরা অ্যাজ এ ইন্ডিয়ান সিটিজেন আমরা মানবো না। সারা দেশকে অ্যাটাক করার কথা বললে যেমন আমরা মানবো না। কই আপনি তো মুখ দিয়ে বলেননি। ये महिला विक्षिप्त है, इसमें आपको कितने परसेंट? 100% ये है। मैं संदेह की बात पूछ रहा हूं, मैं संदेह की बात पूछ मुझे रहा हूं। काफी बड़ा प्रतिशत संदेह है कि ये विक्षिप्त नहीं है, 0%। बल्कि ऋणात्मक में जाइए, 1 ऋणात्मक 2 ऋणात्मक में जाइए। ये 0 से भी क्या बोल रही है इसको? मैं बार बार मैं बंगाली जनता के इंटेलेक्ट पर सवाल उठाता हूँ। क्या सचमुच बंगाली इतने मूर्ख हैं कि ये औरत कुछ भी आए बाएं बोल जाती है? कोलकाता पर एक पाकिस्तानी कुकुर भौंका, उस पर भारत उसको पाकिस्तानी सीरियसली नहीं लेते, उसको पाकिस्तान के लोग सीरियसली नहीं लेते। ख्वाजा आसिफ को मैं कह रहा हूं कि बहुत सीरियसली लेते हैं। तो क्या किया जाए? वो अब्दुल बासित था, उसने तो कहा कि बाकी कहीं युद्ध होगा, हम भारत पर आक्रमण करेंगे, दिल्ली तबाह कर देंगे। करके देख लो। क्या भारत के प्रधानमंत्री इतने फालतू हैं कि वो हर एक गहरे नत्थु खैरे पर प्रतिक्रिया देंगे? रक्षा मंत्री देंगे? देखिए, अरे जिस दिन मारना होगा घुसेंगे घर में, मार के 2 तबड़ाक चले आएंगे। लेकिन वहां की भीड़ जिस तरह स्वागत करती है इस औरत की बात का, मैं बंगालियों को लेकर चिंतित हो ऋतु भाई, इसको कैसे समझे? वो मैं क्लियर करता हूँ आपसे, वो मैं क्लियर करता हूँ आपके दर्शकों के लिए, आपके लिए। 20 to 25% जो बंगाली है ना, वो डरा हुआ है। वो आपने देखा होगा वहां पर जाकर कि वो माइक के सामने आना नहीं चाहते, और वहां पर जो आपने पैन करके आपने जब कैमरा वो दिखाया गया उसमें, तो वहां जितने लोग बैठे हुए थे सब कौन थे? विशेष समुदाय के लोग ही थे जो उसका भाषण सुनने के लिए आए। माने उसको वोट अब इन लोगों का मिलेगा और किसी का मिलेगा नहीं, ये पक्की बात है। और उसमें भी बटाव अच्छी खासी रेट में हो रही है, तो इसलिए बौखलाना इसका स्वाभाविक है। हाँ, भद्रलोक के बारे में आप बोल सकते हैं, उसमें भी अब जिसके कहते हैं काट छटाव हो रहा है, लेकिन भद्रलोक के बारे में आप बोल सकते हैं। मैं तो जब इनको देख रहा था तो मेरे दिमाग में जॉनी एलएलबी का डायलॉग आ रहा था, अरशद वारसी का, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो कौन है वो लोग जिनको वोट देते हैं? ये हो गई वो छोटी दीदी। अभी बताइए, थोड़ा सा हारमोनियम लेकर जैसे आप लोग चले जाते हैं ना, यहाँ वहां मैं भी भटक रहा हूं। 33% आरक्षण देने की बात कही, 18 अप्रैल को उस पर बिल आ जाएगा और पास भी हो जाएगा। सारे के सारे पहले तो बोलते थे डेट बताओ, डेट बताओ,
अपडेट बता दिया तो सबके मतलब स्थान विशेष में अग्नि की ज्वाला धधक रही है। और वो छोटी दीदी तो ऐसी ऐसी बातें कर रही है इन्हीं की पार्टी की कि मेरा कलेजा बैठ जाता है। कौन चुन के इन लोगों को भेजता है भाई, और क्यों भेजते हो? नाक नहीं कट रही हम लोगों की? वहां पे विदेशों में लोग बैठते होंगे, सोचते हो बताओ कैसे लोग हैं। लेकिन ये तो है भैया, डर का माहौल तो लोगों के अंदर है। और अब जब वहां पर ये जो पैरामिलिट्री जा रही है और इन्होंने पकड़ना शुरू किया है एनआईए, और कल आपने देखा कि सादी वर्दी में पुलिस वाले थे, वो पकड़ पकड़ के ले जा रहे। तो देखिए वो लोग, मैं एक बात बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि डर का माहौल है। डर टूट रहा है। क्यों टूट रहा है इसका सबसे बड़ा संकेत आप मुर्शिदाबाद में देखिए। ममता बानो खुद कह चुकी है कई बार कि रामनवमी बंगाल का पर्व नहीं है, और रामनवमी, राम पूरे देश के हैं, राम बंगाल के हैं, लेकिन रामनवमी जिस तरह हम लोगों के इधर धूमधाम से मनती है, शोभा यात्राएं निकलती हैं, वो बंगाल का पार्ट नहीं रहा है। वहां बहुत, जैसे मिथिलांचल में रामनवमी बड़ी प्रसिद्ध नहीं थी कभी, क्योंकि शाक्त इलाका रहा है मिथिलांचल का, और बंगाल का भी रहा है, शाक्तों का इलाका रहा है, तो वहां वो परंपरा ज्यादा नहीं है। लेकिन मुर्शिदाबाद में जहां जिहादी सबसे अधिक हैं, वहां पर पिछले साल भी हुआ था, जिसके बच्चे अभी तक कैंप्स में हैं। वो हृदय विदारक तस्वीरें हमने देखी, फोटोज हमने देखे हैं, चित्र हमने देखे हैं। और इस बार उसी इलाके में भव्य शोभा यात्रा निकलती है, शुभेंदु अधिकारी निकालते हैं अपने इलाके में, और जब पत्थर बरसाए जाते हैं तो उन पत्थरों को लौटा भी दिया जाता है। तो हिंदू समाज संकेत दे रहा है लोगों को समझने के है। जी, मैं उसमें कहीं पर भी आपसे दो मत नहीं हो रहा हूं। ये तब हिंदुओं में साहस आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने रीढ़ दिखाई, और मालदा वाला जो कालिया चाक वाला इंसिडेंस है ना, वो टर्निंग पॉइंट हो गया एक तरह से, वो टर्निंग पॉइंट हो गया। अब हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितने भी लोगों को पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया, वो ममता बनर्जी के पुलिस का वो बैठा हुआ था कमिश्नर, हम लोगों ने गिरफ्तार किया, हमारी सीआईडी ने गिरफ्तार किया, मतलब बोला नथिंग डूइंग, सबको एनआईए के गिरफ्त में भेजो। अब सब एनआईए के अंडर में है। और अभी आपने देखा कि वो माइकल वैन डाइक पकड़ा गया था ना, और उसको एनआईए ने पकड़ा है, और एक दिन में उसकी ऐसी सर्विसिंग की है कि वो सीधा व्हीलचेयर पे आ गया वो। तो ये सारे के सारे लोग अब नापे जाएंगे अच्छे से। तो ये साहस आया, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ा बहुत डर है लोगों के अंदर, क्योंकि आपको पता है ये लोग क्या करते हैं, बड़े बदमाश है ये लोग, और मैंने खुद देखा है। तो धीरे धीरे वो साहस आएगा, जिस दिन वोट आएगा उस दिन आप देखेंगे कि लोग घर से निकलकर वोट दे रहे हैं। यहां की भद्र लोग के अंदर भी दो फाड़ हो रहा है, हालांकि अभी भी उसकी तरफ ही खड़े रहेंगे। वो लोग बड़े अजीब लोग हैं, इन्हीं की जमीनें, इनके मतलब जो इनके जरूरी, जो इनकी जो कुछ भी थी, इनकी जमींदारी थी, सब छीन लिया इन वामपंथियों ने। फिर भी उसी के साथ लगे हुए हैं, पहले कांग्रेस के साथ लगे हुए थे। अजीब लोग हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए लगे हुए। एकमात्र बंगाल एक ऐसा प्रांत है जहां पे बीजेपी के जो लोग हैं, जो अभिजात्य लोग हैं, जिनको आप स्वर्ण और रजत कहते हैं ना, वो मतलब टीएमसी और वामपंथियों के साथ जुड़े हुए। ये यूजीसी की बात करते हैं, टीएमसी के अंदर सबसे ज्यादा ब्राह्मण जो मतलब नेता है, जितने सांसद है टीएमसी के उसमें से 14-15 तो ब्राह्मण है। उनको क्यों नहीं बोलते ये लोग कि राष्ट्रवादी लठैत? मतुआ समाज को कितने दिनों के बाद अब जाकर उनको मतलब वहां पर पार्टिसिपेशन का वो मिला। अब टीएमसी वाले अफवाह फैला रहे हैं कि हिंदुओं का नाम कट गया, लेकिन हिंदुओं को पता है, वो जाकर वो पार्टी ऑफिस में जाकर और इधर जो मतलब पंचायत ऑफिस में जाकर देख रहे हैं, बोला हमारा तो नाम नहीं कटा। तो इंटरेस्टिंग तो हो गया है। एक तो ये भी बात आ रही थी कि एसआईआर दरअसल उल्टा पड़ गया है, क्योंकि भाजपा समर्थकों के नाम काट दिए गए हैं, और खास तौर से मतुआ समाज तो बहुत ज्यादा गुस्से में है और निराश है। इस पर जरा सच्चाई बताएं आप। नहीं, कोई निराश नहीं, ये यही तो अफवाह फैला रहे हैं लोग। लेकिन
दरअसल क्या है कि 95%, हर कोई ये कह रहा है 95% उनके कट गए। एक भी आपको वीडियो भेजूंगा, एक भी आपको हिंदू नहीं दिखेगा विरोध करता हुआ, सारे के सारे वही गोल टोपी हैं जो छाती पीट रहे हैं कि हमारा वोट कट गया हमारा। क्योंकि अब 2 दिन का टाइम, 2 दिन भी नहीं, अब तो 10 बज रहे हैं ना, कल 10 बजे तक जोड़ लीजिए और परसों शाम के 4 या 5 बजे तक जोड़ लीजिए, कितने कितने जुड़ेंगे। अरे गए इस इलेक्शन में गए ये लोग सब। मथुरा समाज को तो इस बार वोट देने का ये एक तो ये भी होगा ना, एक आखिरी सवाल कि जैसे राहुल विंची विषधर वोट चोरी बिना किसी बात के लगा रहा है, तो ये लोग तो पूरी तरह लगाएंगे कि भाई हमारा तो सारा वोट काट दिया, वोट चोरी कर ली। हाँ, तो अभी कर भी इनकी रणनीति बनाई हुई है। अरे भाई साहब अभी कर रहे हैं, बोल रहे भैया ईवीएम बदल देंगे सीआरपीएफ वाले। आपने वीडियो नहीं देखा, ममता बनर्जी बोल रही है अभी से शुरू हो गया उनका रोना। हाँ तो वो तो महिलाओं का आह्वान करे कि जो भी हाथ में मिले वो लेके सम्राटगढ़ में। ये अब करने नहीं देगी सुप्रीम कोर्ट, बोल दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि सेंट्रल फोर्सेस नहीं हटेंगी। दिस इज ऑल्सो लैंडमार्क वर्डिक्ट। हमको पता है कि आप लोग कंप्लिसिट होते हो, आप को टर्मिनस में रहते हो, आपके यहां से सेंट्रल फोर्सेस नहीं हटेंगी। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। उसके बाद भी आज टीएमसी के इलाकों से बीजेपी का कॉन्वॉय गुजरा था, उस पर भी उन्होंने छुप छुपा के पत्थर वत्थर मार दिए। अजीब लोग हैं। मतलब कोई मतलब एक जिसे आप कहते हैं ना कि बिहार में जंगल राज था, यहाँ तो महा 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 जंगल राज है इधर। ये तुम्हारा बंगाल है। आज फिर वो बोल रही, आज फिर वो आजकल की स्थिति देखकर मुझे लगता है कि बिहार में जो लालू के राज को इतनी गालियां पड़ती हैं, मुझे तो लगता है कि वो सबसे शांतिमय ये था, क्योंकि चुनाव आते थे, हिंसा होती थी। लेकिन बंगाल में जिस तरह सिस्टम कोलैप्स हुआ है, पूरे व्यवस्था को जिस तरह पक्षाघात मारा गया है, वो बहुत बुरी बात है। 50 साल से हो रहा है। तो देवियों और सज्जनों, 50 वर्ष से ये रवायत जारी है। पहले कम्युनिस्टों ने बंगाल का खून चूसा, उससे पहले तो खैर विभाजन में ही खून चूस लिया गया था बंगाल का। हमारी शस्य श्यामला भूमि को जिहादियों के हवाले कर दिया गया, जो बांग्लादेश का। और आज भी बंगाल अगर नहीं बदला इस बार, तो हमारे देश के लिए खतरनाक स्थिति होगी, क्योंकि बंगाल गया तो राष्ट्रवाद गया, राष्ट्र गया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, लेकिन आप ये जानिए कि अगर राष्ट्रवाद की कमान लोगों ने संभाली है, राष्ट्रवाद को सुरक्षित रखा है, तो उन्हीं बंगालियों ने रखा है जिनको मैं पानी पी पी के कोसता हूं, क्योंकि मैं उनके वर्तमान को कोसता हूं। मैं जानता हूं कि बंगाल किस वीर प्रसूर भूमि का नाम है, बंगाल किन विभूतियों का घर है। मैं उन विभूतियों के घर जाता हूं, दुर्दशा देखता हूं, खून के आंसू रोता हूं और चला आता हूं। लेकिन मेरे मन से बंगाल की वो शस्य श्यामला मूर्ति कहीं नहीं जाती। जब मैं भारतवर्ष को देखता हूं और उसमें बंगाल की शस्य श्यामला भूमि, उसकी हरित भूमि, उसके जलीय जीवन से भरी भूमि, और गंगा सागर जहां हो, वह भूमि अपवित्र कैसे हो सकती है, वह भूमि जिहादियों के हवाले कैसे की जा सकती है। इन सब बातों पर आप भी गौर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो लगे कि थोड़ा बहुत भी काम का है तो इसको प्लीज आगे बढ़ाइएगा। व्यालोक वाणी को जिस तरह आप अपना स्नेह और प्रेम देते रहे हैं, उसी तरह देते रहें, और आपके स्नेह की वर्षा में हमें भीगना बड़ा अच्छा लगता है। तो फिलहाल मुझे यानी व्यालोक और ऋत्विक जी दोनों को दीजिए आशीष और आज्ञा। एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।